मेरो ब्रज रह गयो है कहीं दूर, मेरी यशोदा मैया रह गई है कहीं दूर। ये ब्रजवासी सब मुझसे दूर रह गए हैं, इन सबन को लाकर के मेरे अंक से भर दो, मेरे अंक से लिपटाए दो। दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी जब रुदन करने लगे तो प्रेम की 10 सीढ़ियां पार कर गए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए। बंधुओं, हम आप सब लोग एक दो स्थिति ही पार कर पाते हैं। प्रेम का स्वभाव है कि वो विगलित होता है, विगलित मतलब पिघलता है। इसलिए प्रेमी व्यक्ति के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो उसके अश्रु नहीं गिरते, उसका रोम रोम ही अश्रु बनकर के गिरने लगता है, उसका रोम रोम ही एक मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी इतनी वेदना में आ गए, इतने इतने विरह में आ गए द्वारिकाधीश, कि उनके हाथ पिघलने लगे, मुख पिघलने लगा, कर्ण पिघलने लगे, चरण पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा। जब इस पिघलती दशा को आकाश में बैठे देवताओं ने देखा, नारद जी से कहा, नारद जी जाइए, ठाकुर जी को रोको, नहीं तो संपूर्ण श्री विग्रह समुद्र बन जाएगा। तब नारद जी दौड़ करके आए और आकर के ठाकुर जी को खूब चेताने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी चेतना में नहीं आए, क्योंकि प्रेम की 10वीं अवस्था जब पार हो जाती है तो जिसके ऊपर वो अवस्था आई है वो शरीर से कहीं होता है, पर उसकी मन इंद्रियां कहीं और चली जाती हैं। नारद जी के बार बार चेताने पर भी ठाकुर जी जब चैतन्य नहीं हुए, तब नारद जी दौड़ करके भीतर गए और भीतर जाकर के रोहिणी मैया के चरणों में गिर गए। बोले, मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कथा को यहीं विश्राम कर दो। तब रोहिणी मैया शांत हुई। बोले, क्या हुआ नारद? बोले, चलिए बाहर चल के देखिए क्या हो गया। और तभी देखते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं पिघल गईं, मुख पिघल गया, गर्भ पिघल गया, चरण तो पिघल ही गए। बीच में बैठी सुभद्रा, उनके भी सर्वांगीण अंग पिघल गए, और यहां बलभद्र जी के भी अंग पिघल गए। ये दृश्य देखकर के सब द्वारिका के लोग रुदन करने लगे, हमसे अपराध हो गया। चरणों में प्रणाम करके सब क्षमा याचना करने लगे। थोड़ी देर बाद जब द्वारिकाधीश को चेतना हुई, नारद जी बोले, भगवान ये कैसा स्वरूप प्रकट हो गया आपका? द्वारिकाधीश बोले, कोई बात नहीं, अभी मैं पूर्ण रूप में आ जाऊंगा, पुनः व्यवस्थित हो जाऊंगा। लेकिन नारद, पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था कैसी होती है, प्रेम का विरह कैसा होता है, यह स्वरूप मेरा कलिकाल में प्रकट होगा। यह स्वरूप मेरा कहीं जाएगा नहीं, यह स्वरूप पुनः कलिकाल में प्रकट होगा, और बस उसकी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर के द्वारिकाधीश तो व्यवस्थित हो गए। और फिर जब कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा हुए, नील माधव भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई, तब नील माधव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने आज्ञा करी, राजन समुद्र में कुछ लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे तुम मेरा श्री विग्रह निर्माण कराओ, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि जो श्री विग्रह का निर्माण करेगा वो बिल्कुल गुप्त रूप में करेगा, उसको कोई देखेगा नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका स्वरूप बन गया? बोले, भीतर से हथौड़ी की छेनी की आवाज आती रहेगी, इसलिए भीतर कमरे में झांक करके मत देखना, बना देना। एक विशिष्ट व्यक्ति को चुना गया जिनका परिकर आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप निर्माण करता है, और उनको कहा गया आप महाप्रभु जी का रूप बनाओ। उनके चित्त में ठाकुर जी ने द्वारिका में प्रकट हुआ व्रज विरह का स्वरूप प्रकट कर दिया, ऐसा स्वरूप बनना है। वैसे वास्तविकता तो यह है कि वो बनाने वाले तो श्याम सुंदर का त्रिभंग स्वरूप ही थे, लेकिन छेनी हथौड़ा चलाते 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 एक दिन वो भावावेश में चले गए और छेनी हथौड़ा बंद हो गया। जब आवाज आनी बंद हो गई तो इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी गुंडीचा व्याकुल हो गई। उसने कहा कि भीतर जो मूर्तिकार है वो छेनी क्यों नहीं चलाता, उसकी कुछ ठोक पीट करने की आवाज क्यों नहीं आ रही है, मैं देखूं तो। और जैसे ही द्वार खोल करके देखा,
अधूरे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं, ना हाथ बन पाए, ना पैर बन पाए, ना मुख बन पाया। ये देख करके इंद्रद्युम्न राजा रोने लगा, लेकिन तभी महाप्रभु जी ने आकाशवाणी करते हुए राजा से कहा, राजन तुम चिंतित मत हो, अब मेरा स्वरूप ऐसे ही रहेगा। और ये स्वरूप तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अपराध के कारण अधूरा है, मेरा यह स्वरूप द्वापर में प्रकट हो चुका है। ये ब्रजवासियों के विरह का स्वरूप है मेरा, ये प्रेम विगलित स्वरूप है। विश्व इसको जगन्नाथ कह करके पुकारेगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। और महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। स्नान पूर्णिमा थी, भगवान ने आज्ञा की, राजन ब्राह्मणों को बुला करके लाओ, वेदज्ञों को लेकर के आओ और हमारा जलाभिषेक करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक किया। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा दोनों जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने इनसे कहा कि कुछ वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न, तुम दोनों कुछ मांग लो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो ये वरदान मांगा कि मेरे संतान ना हो। देखो कैसा वरदान मांगा कि मेरे संतान ही ना हो। भगवान बोले ऐसा वरदान क्यों चाहिए? बोले भगवान कल को कहीं आपकी सेवा में कोई त्रुटि हुई तो मैं इस बात को सह नहीं पाऊंगा कि मेरे वंश के बालकों ने आपकी अच्छे से सेवा नहीं करी। मैं ये सुनना नहीं चाहता, इसलिए मेरा वंश मेरे तक ही रहे, उससे आगे ना बढ़े। समझ में आई बात? कल को मैं तो प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जिस लोक में रहूंगा वहां से भी आपको देखता रहूंगा, और मुझे अगर पता चला कि मेरे वंश के बालकों ने आपकी सेवा में त्रुटि की तो वो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े, मैं अंत हूं, क्योंकि मेरे जैसे भाव से आपकी कोई सेवा कर नहीं पाएगा। इंद्रद्युम्न राजा की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न, वाह इंद्रद्युम्न तुम्हारी भक्ति कैसी। अलग अलग बैठे भगवान दोनों पति पत्नी के साथ, एक साथ नहीं पूछा। फिर दूसरी बार इंद्रद्युम्न को भेज दिया, पत्नी को बुलाया, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। पत्नी ने कहा, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो एक संतान हो जाए। भगवान बोले वाह, पतिदेव क्या मांग के गए तुम्हारे? पतिदेव कह के गए हमारे संतान नहीं हो, तुम कह रही हो संतान हो। गुंडीचा गई अपने पति इंद्रद्युम्न से बोली, आपने महाप्रभु जगन्नाथ जी संतान ना हो ऐसा कहा? हाँ देवी। क्यों? मैंने तो संतान मांगा। तो इंद्रद्युम्न उल्टा नाराज होगा, तुमने परमात्मा से संसार मांगा, तुमने जगन्नाथ जी से जगन्नाथ जी नहीं मांगे, तुमने पुत्र मांगा। दोनों में थोड़ी नोक झोंक सी हुई। महाप्रभु जी बोले रुक जा रुक जा रुक जा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? दुविधा में तुम्हें पड़ गया हूं। पति को संतान नहीं चाहिए, इसको संतान चाहिए, अब कैसे होगा? इंद्रद्युम्न बोला नहीं नहीं भगवान, ये मेरी अर्धांगिनी है, इसको मेरी बात माननी, आप हमें संतान मत दीजिए। तो बोले अर्धांगिनी हूं मतलब आधा अंग मैं हूं, तो मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकती हूं। महाप्रभु जी हमें संतान चाहिए। महाप्रभु जी बोले रुक जाओ, नेक तुम दोनों बैठो भैया, थोड़ा हमको सोचने दो क्या करें। तब महाप्रभु जी मंद मंद मुस्काए और बोले गुंडीचा मैया एक लीला हो सकती है। क्या? कि बालक का जन्म भी ना हो और आपके यहाँ एक पुत्र भी हो जाए। बोले वो कैसे होगा? बोले आपका साक्षात पुत्र मैं ही बन जाता हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं, आप मुझे पुत्र मान लीजिए। गुंडीचा मैया के मन में प्रसन्नता तो बहुत हो गई, इंद्रद्युम्न तो नाचने लगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी हमारे पुत्र बन गए। लेकिन गुंडीचा के मन में आया, आप इतने विशाल हो, मैं गोद में कैसे खिलाऊंगी आपको? माँ का तो सुख होता है वो गोद में बैठाए, अपने हाथ से खवाए, अपनी गोद में दूध पिलाए, बालक को गोद में लेकर के डोले। महाप्रभु जी बोले माँ मेरा प्राकट्य दिवस स्नान पूर्णिमा, उसके ठीक 15 दिन बाद, ये 15 दिन एक प्रकार से तो ठाकुर जी अस्वस्थ अवस्था में हैं, पर एक प्रकार से ठाकुर जी इन 15 दिनों में अपने ईश्वरत्व को बालत्व में परिवर्तित करते हैं। जो ईश्वर आज दिखे सबको ब्रह्म स्नान वेदी पर, अब वो भीतर चलेगा, अब वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को विराजमान विश्राम कर देंगे
और एक बालवत हो जाएंगे, एक लाला बन जाएंगे, और 15 दिन बाद फिर रथ पर विराजमान होके, कोई रथ उठा सकता है ईश्वर को? साक्षात जगन्नाथ हैं वो, लेकिन वो बालवत बन करके आते हैं, ऐसे उछल उछल के सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे आते हैं, रथ पर बैठते हैं, गुंडीचा जाते हैं, और वहां जाकर के ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही होती है जैसे किसी लाला की। श्री मंदिर जगन्नाथ में सेवा का भाव परब्रह्म की भावना से होता है, और 15 दिन बाद जब रथ यात्रा होकर ठाकुर जी गुंडीचा जाएंगे, वहां ठाकुर जी की सेवा बालवत होती है कि एक लाला की सेवा हो रही है। और महाप्रभु जी ने कहा, मैया साल भर तो मैं आपका लाला विश्व कल्याण के लिए श्री मंदिर में रहूंगा, पर ये स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं रथ पर आरूढ़ होकर के जगन्नाथपुरी आऊंगा, गुंडीचा आऊंगा, और वहां आकर के एक बाल भाव से आप मेरी सेवा करना। तो वहां पर सामग्री भी ऐसे पवाई जाती है ठाकुर जी को जैसे किसी बालक को पवा रहे हों, दूध भी ऐसा। वहां की प्रसादी में और श्री मंदिर के प्रसादी में बहुत अंतर होता है। श्री मंदिर की प्रसादी ऐसे बनाई जाती जैसे कोई बड़ा पा रहा हो, योग्य पा रहा हो, और गुंडीचा की प्रसादी ऐसी होती जैसे कोई छोटा बालक पा रहा हो। उसमें सामग्री भी, नमक मिर्च भी इतना कम डाला जाता है कि नन्हे बालक के हिसाब से सेवा होती है जगन्नाथ जी की। तो आज वो विशिष्ट दिन है जिस दिन पूरे विश्व का कल्याण करने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धराधाम पर आए।